भाई बहनों, आपको नमन नमस्ते। कल हमने आपको नाभि केंद्र विकसित करके अकाल मृत्यु ना हो, रोग ना हो, ऐसी हमने आपको युक्ति बताई था। अब आज मैं बताऊंगा आपको कुंडली विकसित कैसे होगी। आपको धन कमाने में कुछ लोग बहुत संघर्ष करते हैं, तब भी सफल नहीं होते हैं, और कुछ लोग थोड़े संघर्ष में सफल होते हैं, और कुछ लोग बिना संघर्ष के सफल हो जाते हैं। तो जिसकी कुंडली वीक है वो तो बहुत संघर्ष करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कुंडली का प्रयोग आपको आज बता दूंगा कि कुंडली कैसे विकसित होगी, कैसे जागृत होगी। आपके रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में, ये आपको दिख रहा है, रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में ये आपको चित्र में दिख रहा है। ये लिखा हुआ है कुंडली शक्ति, शुक्र स्थान, अक्षय धन, 14 रत्न, योग्यता, बेल, शिवलिंग, ये बताया गया है। यही क्षीर सागर भी है, और यही में मद्राचल पहाड़ वही बना हुआ है। वो हमें संकेत है जो बताया गया है, सब एक अध्यात्म में बताया गया है, न कि वो कोई ऐसी जैसा बताया गया वैसा है नहीं। हकीकत में वही हमारे धन की शक्ति का केंद्र है। लेकिन आज मैं उसी को बताऊंगा। लेकिन जो कल बताया था हमने कि आपकी कुंडली, आपकी नाभि शक्ति विकसित हो, उसको मैं फिर आपसे थोड़ा सा 1 मिनट में फिर हम रिपीट कर देते हैं। जो भाई नहीं सुने हों, देखे हों वो वीडियो, आज उसको थोड़े से समझ सकते हैं कि आप अगर लेट के आप और ये लेट के नाभि के चारों तरफ हाथ को फेरेंगे, अब फेर के नाभि को ठोकेंगे, और उसके बाद में फूल लेके 35 सांस, फिर उसके बाद उगलेंगे, श्वास लेंगे फूलों के साथ में। आपके अंदर ऊर्जा हो जाएगी पर्याप्त। ये फिर इसको ठोकिए, फिर लगाइए, फिर 30 सांस खाइए, और फिर आपको श्वास लीजिए। श्वास से ही आपकी ऊर्जा मिलेगी। देखिए, भोजन से एक शक्ति मिलती है, एक शक्ति मिलती है रोग प्रतिकारक क्षमता कैसे हो जाए, एक शक्ति वो है। और एक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है कि किसी को कुछ कह दिया आपने, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, आपकी जितनी भी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिकारक क्षमता की शक्ति सब श्वास के ऊपर डिपेंड करता है, भोजन पर नहीं। कितना भी कुछ भोजन करता हो, डायबिटीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा उसका। कितना भी मेवा मिश्री खाते हो, पहलवान लोग खाते ही हैं, आखिर बीमार पड़ते हैं, वो गठिया रोग से ये रोग हो जाता है। भोजन से हमारा नॉर्मल कुछ भी, सूखी रोटी अगर कोई खाए, चटनी, लेकिन अगर प्राणायाम हवा से खुराक लेता है तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और वही ऊर्जा जो है आपका काम करेगी आपके केंद्रों को विकसित करने का, शक्तियों को विकसित करने का। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली कैसे जागृत होगी। लेकिन इसके पीछे आपको यही है कि बैटरी चार्ज करना ही पड़ेगा। कोई भी केंद्र विकसित करना है तो बैटरी आपको चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी चार्ज करने के लिए आपको फूलों के साथ और ये हल्दी रंगा हुआ रुमाल ले लीजिए। आसान है, कमरे में हल्दी का कपड़ा टांग दो, धोती कपड़े रंग के, फूल पत्ती रख दो, कलश रख दो, पानी रख दो कलश में। वो एक अद्भुत शक्ति पैदा करेगा। मंदिर में जो होती है वही शक्ति हमको चाहिए, लेकिन हम घर पर इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सूक्ष्म ढूंढा हूँ, सरल आसान। एक छोटी सी रुमाल आप हल्दी में रख लीजिए। अब इसको आप पकड़ लीजिए, और ये आप फूल, कोई सा भी फूल है ले लीजिए, इस पर पकड़ लीजिए। अब इसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, श्वास खींचेंगे, फूल और हल्दी के स्मेल और इसको पानी के भी इसमें है, इसका एक साथ आपकी अंदर जाएगा और शक्ति अर्जित होती जाएगी। थोड़ी देर में आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। अगर आधा घंटा आपने प्राणायाम कर लिया तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति पैदा होने लग जाएगी। आपके अंदर शक्ति विकसित होने में आसान हो जाएगा। जहाँ टच करो वहीं हो जाएगा। अरे मोबाइल में केवल टच तो करते हैं, लेकिन एक जगह, हर जगह टच पे एक ही चीज़ नहीं खुलती है, अलग अलग खुलता है। हमारे शरीर में अलग अलग शक्तियों को हम टच करते हैं। नाभि टच किया तो वो खुलेगा। लेकिन हम कुंडली नीचे है, रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में है, तो हम एड़ी टच करते हैं। जैसे ये एड़ी है, एड़ी को बाथरूम के नीचे लगा दिया, और वो लेट्रिन के ऊपर, दोनों के बीच थोड़ी जगह है, वहीं पे है कुंडली, वो वहीं एड़ी टच कर दिया ऐसे करके। अब वहाँ टच है, और वहीं ध्यान करके हम
प्राणायाम करेंगे, श्वास खींचेंगे और लेंगे, फिर ये आपके अंदर में ऊर्जा भरेगी। अब क्या करना है कि जिसको जल्दी करना है, जल्दी अर्जित करना है, तो एक प्रयोग अलग बता देते हैं हम। ये तो आप किसी के 1.5 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल में विकसित होगा, लेकिन और जल्दी करना है तो हम आपको एक युक्ति और बता देते हैं, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। तो वो प्राणायाम करने के बाद फिर आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को गर्म करने के लिए मैंने जो कल बताया था वो फिर करना पड़ेगा। हम शीर्षासन करके हम वो प्रयोग करेंगे, लेकिन शीर्षासन करने के पहले हमें एक आसन ऐसा है जिसको पवन मुक्त आसन कहते हैं, वो हम ऐसे करके दिखाते हैं। ये जो है रीढ़ की हड्डी को गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए ये कंफर्टेबल है, आनंद भी आता है और गर्म होगा रीढ़ की हड्डी, फिर खून में संचार बढ़िया होगा। और बिना इसको किए शीर्षासन नहीं करना चाहिए। ये और कोई कठिन नहीं है, रीढ़ की हड्डी गर्म हो जाएगी, फिर आप कर सकते हैं इसको। अब आप क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्म हो गया, अब ये तौलिया, ये रुमाल, कोई हल्दी कपड़ा नीचे रख लीजिए और उसमें फूल पत्ती, आम की पत्ती बहुत काम करती है। अगर आम की पत्ती और फूल मिल जाए, लोग बंदरवाल बनाते हैं, पंडित जी कथा कहते हैं जब, तो बंदरवाल बनवा के चारों तरफ फूल और पत्ती आम का बंदर बनाते हैं। वो सूखता है तो उसकी ऊर्जा निकलती है। इसलिए ये हल्दी का जो है ये हमने आपको बहुत सरल, इससे कितनी भी बैक्टीरिया मर जाएगी और इसके नई कोशिका बनाएगी। इसको हमने यूँ कर लिया। अब देखिए मैं शीर्षासन करके दिखाता हूँ। मैं शीर्षासन करके एड़ी से हम उसी गुदाद्वार को मारेंगे। अब आप ऊपर एक सहारा के लिए रस्सी है, बांस है, कुछ भी आप बांध लीजिए जिससे पैर टिके। और इसको जब शीर्षासन करेंगे तो आपकी तेज सांस चलेगी, तब ये फूलों का अर्क आपके अंदर जाएगी, तर तर और देर नहीं आएगी, तब ऊर्जा भरने में। देखिए क्यों करेंगे तो ये हमने एक रस्सी टांग लिया हूँ जिससे पैर इसमें टिक जाए और सहारा हो जाए। आप बांस है, रस्सी है, कुछ भी बांध लो अपने टांग पे। अब इसको ले लिया आपने, डायरेक्ट तुरंत नहीं करना है, थोड़ा रुक के फिर धीरे से उठाइए। किधर रस्सी, रस्सी किधर है? थोड़ा सा और, हाँ हाँ, और उधर करो। किधर? बस पैर दोनों सटाओ। अच्छा ये सहारा मिल गया। अब ये सहारा मिल गया रस्सी का, ये अब इसको एक पैर से मारो। अब इसको लिया सहारे में, इधर से मारो। धीरे से आप नीचे आ जाइए। वहां जब धक्का लगेगा तो वो गर्म होगा, फिर आप वही दशा में बैठेंगे, वो गर्म हो गया, रीढ़ की हड्डी गर्म हो गया। अब आप वही ध्यान करेंगे, उसी केंद्र को एड़ी फिर टिकाएंगे और श्वास खींचेंगे, फिर ध्यान करेंगे उसी कुंडली को। जहाँ धक्का लगा है वहाँ तो कुछ ध्यान जाएगा, जहाँ ध्यान जाता है, टच होता, वही विकसित होता है। अब आपको कुछ नहीं, प्राणायाम करना है, श्वास खींचना है और रोकना है, फिर धीरे से निकालना है, फिर रोकना है, फिर खींचना है, धीरे से निकालना है। अब क्या करना है कि हमें लास्ट में श्वास को खींच के अंदर भरेंगे, तो लेट्रिन के द्वार को हम सिकोड़ेंगे, अंदर को सिकोड़ेंगे, जैसे घोड़ा लीप करने के बाद सिकोड़ता है, ऐसे सिकोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में श्वास लेके गर्दन को दबा देंगे। देर तक श्वास वहीं ध्यान दीजिए, देर तक श्वास रोकिए जितना रोक सकते हैं। फिर उसके बाद एक श्वास निकाल दीजिए, फिर बाहर निकाल के फिर वही क्रिया, बाहर निकल जाए पेट अंदर, लेटिन रास्ता खिंचाव में। फिर बहुत आसान है। अभी हम इसको कल फिर रिपीट कर देंगे कुछ और नए तरीके के साथ में, और आपको मैं ये ऐसी क्रियाएं बताऊंगा
लेकिन अगर ये विद्यार्थी जीवन में, कॉलेजों में शुरू कर दिया जाए, स्कूलों में शुरू कर दिया जाए, एक बढ़िया वातावरण बना के वहाँ फूलों का, धूप दीप का, हल्दी का, कपड़े का बना के और वहाँ बच्चों से प्राणायाम कराया जाए, इस प्रकार से प्रयोग कराया जाए, बच्चों को लर्न जागृत हो जाएगी, अकाल मृत्यु न होगी। ऐसा सरकार का बहुत शासन बचेगा, रोग से बचेगा, वो उसके दवाओं से बचेगा और लोगों को धन कमाने में गलत तरीका नहीं अपनाएंगे लोग, सरल तरीका, असली तरीका, सही तरीके से धन कमाएंगे वो। और ये हमारे समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिट है। अगले चैप्टर में फिर हम दूसरे केंद्र को कैसे विकसित किया जाए कि जैसे वैज्ञानिक शक्ति है, कवि शक्ति है और ये बात पढ़ता है, ये चीज़ें कैसे विकसित होगी ये भी मैं अलग से बताऊंगा। एक एक करके मैं पूरे शरीर में, आपके पूरे शरीर में पूरी शक्तियाँ भरी हुई हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ और प्रतिरोधक शक्तियाँ, रोग प्रतिरोधक शक्तियाँ और शारीरिक शक्तियाँ। ये केवल हवा से मिलती है, श्वास से मिलती है। श्वास के आधार पर हम फ्री मिलता है, जो चीज़ फ्री मिलता है। सामान्य भोजन अगर हम लेते हैं वो कम खर्चा है, लेकिन अगर वीआईपी भोजन लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा है, लेकिन वो काम वही करेगा। लेकिन जो उससे कम कीमत का पानी है, पानी बिना भी आदमी नहीं चलेगा, तो सस्ता है। लेकिन पानी से भी सस्ता है वायु जो हवा में है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो फूल पत्ती धूप दीप का व्यवस्था बना लें और वो हम तब से देखिए बहुत आसानी से हम पढ़ाई में लोग कितने साल बर्बाद करते हैं और इसमें पहले के लोग 12-12 साल तपस्या किए, गौतम बुद्ध 6-7 साल तपस्या किए। अब उतना नहीं जरूरत है, अब केवल 6 महीना बहुत है। वैसे ध्रुव 6 महीने में कर लिए थे, लेकिन अब 6 महीने ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 महीना 6 महीना के अंदर आपके एक केंद्र हो जाएगा। और अगले इसको आप लोग दूसरों को भी दीजिए, दूसरों को बढ़ाइए, तो ये बढ़ेगा तो लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, आपको पुण्य लगेगा। क्यों? ये समाज के हित की बात है और ऐसा करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ। धन्यवाद।